हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दुर्दाना जी, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं शाह जी? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और तबीयत से ठीक, कैसा जा रहा लाहौर का मौसम? जी माशाल्लाह, बस लाहौर में सर्दी है बस, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा, लेकिन है। यहाँ आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो आप अपने काम कर रही हैं चैनल के ऊपर, उससे लगता नहीं है कि जी ये जो है ना जनवरी का महीना है। माशाल्लाह जिस तरीके से भाग भाग के आप काम कर रही हैं, लगता है आपको ठंड ही नहीं हाँ लगती। जी। नहीं, उस वक्त मैं इतनी अपने वो जुनून में होती हूँ ना कि मुझे ना सर्दी लगती है ना मुझे कोई परवाह होती है किसी की, बस मैं कहती हूँ मेरा काम हो। मतलब इतनी लगन और इतने दिल से और इतनी नीयत से मैं अपने काम में खड़ी हो जाती हूँ कि मुझे ना सर्दी का पता चलता है ना गर्मी का। दुर्दाना जी, ये तो मैंने शुरू से आपके बारे में सुना है कि आप शुरू से जो है ना, जब आप मतलब जी बच्ची थी तब से आपने मेहनत स्ट्रगल स्टार्ट की है और आज तक वो जी कंटिन्यू शाह है। जी। अच्छा दुर्दाना जी, वो रिसेंटली। आदत पड़ गई है ना। जी 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 बिल्कुल। तो जिस बंदे को काम की आदत हो शाह जी, फिर वो काम करता रहे तो सही रहता है, वरना वो बीमार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा दुर्दाना जी, भी रिसेंटली हमने आपके यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देखा, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर नगमा साहिबा का आपने जी इंटरव्यू किया। तो किस जी। तरीके से आप उनके पास गई, मतलब कैसे गई उनके पास, और किस तरीके से आपको पता चला कि उनकी जी तबीयत खराब है? हाँ शाह जी, मैं ना मेरा उनके साथ फोन पे अक्सर मिलना जुलना बातचीत रहती है। मतलब वो मुझे पिछले दिनों में बता रही थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ। तो वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या उन्हें प्रॉब्लम है। तो लेकिन वो कहती थी मैं बीमार हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सब पुराने फनकारों को, मैं उनके राब्ते में होती हूँ, हेलो हाय रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता है मैं भी फनकारों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ कोई बैठा हुआ है मेरा उसके साथ लिंक रहता है, तो नगमा बेगम से मेरी बातचीत चलती रही। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप डॉक्टर के जाएं, तो वो भी जरा मेरी तरह सुस्त थी कि डॉक्टर के नहीं जाना, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो वो ना कुछ दिन मैंने उनको फोन किया, 5 6 दफा ना, मुख्तलिफ टाइमों में। अच्छा। उन्होंने मेरा फोन नहीं अटेंड किया। तो मैं बड़ी परेशान हुई, तो मैं उधर एक शो पे गई भी थी। तो उस वहां से वापसी पे मेरा उधर से ही रास्ता था। तो मैंने कहा चले मैं जाते जाते बेल देती हूँ, पता करती हूँ, अल्लाह खैर करे। फोन ही नहीं अटेंड कर रही, व्हाट्सएप वाला भी नहीं कर रही, दूसरा भी नहीं कर रही। तो मैं गई तो उनकी भतीजी निकली, तो उन्होंने बताया जाके मैडम को कि वो दुर्दाना रहमान आई है। तो अच्छा। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं ऊपर चली गई। तो क्योंकि वो ऊपर के पोर्शन में रहती हैं। जी जी। तो मैं गई तो वो आगे लेटी हुई थी, तो मैंने बड़ी मोहब्बत से उन्हें गले लगा के मिली। तो मैंने कहा आप फोन नहीं अटेंड कर रही, खैरियत है? तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं ऐसे मेरा पेट हुआ है, तो ओए होए। मैं इसलिए मेरे पास फोन था ही नहीं, और मैं तो बिल्कुल बहुत मेरी हालत खराब थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उन्होंने ऑपरेट भी कराया और वो ठीक हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मजीद और 2 3 दिन तक इंशाल्लाह ताला वो अपने चले फिरेंगी। तो बाकी जिस हालत में वो थी, उन्होंने मुझे मुझे मेरे प्यार को देखते हुए मैंने उन्हें कहा मैं क्लिप बना लूं। तो उन्होंने कहा बना लो, हालांकि कोई भी आर्टिस्ट बगैर मेकअप के नहीं, शो मैं भी नहीं करती, कोई भी नहीं कैमरे के सामने आता। लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी और अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। और मैंने वो क्लिप बनाया और लोगों ने इतना पसंद किया शाह जी, इतना पसंद किया कि बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं। और लोगों की मोहब्बत ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमें उनका एड्रेस उनका नंबर बताएं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये मैडम जी की खुश नसीबी है, अल्लाह का उन पे करम है कि लोग सुन के, आजकल तो आपको पता है जो हालात चल रहे हैं जी उनमें जी। तो कोई किसी को बड़ी मुश्किल है पूछता है, लेकिन दुर्दाना जी, फिर भी अपने भी दुनिया छोड़ उनकी देते हैं इतनी ना, फैन है। ऐसा टाइम चल रहा है कि अपने जी भी नहीं अपने साथ भी, देते हैं। हाँ ऐसा टाइम हो तो अपने नहीं मुंह लगाते, पीछे हट जाते हैं।
तो लोग उनके फैन इतने हैं शाह जी के आप यकीन करें मुझे लोग फ़ोन जो मुझे जानते हैं, मुझे फ़ोन करके कहते हैं मैडम हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बाकी ये है कि ये सबकी मोहब्बत है और नगमा बेगम का नसीब है। अल्लाह ने उनका अच्छा नसीब बनाया कि लोग उनको बहुत कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए। जी, जी। तो वो बड़ी खुश थी, कह रही थी कि देखिए मैंने इसलिए नहीं किसी को बताया कि लोग हर बंदा अपनी-अपनी प्रॉब्लम में है। तो शायद कोई लोग ये सोचें कि पता नहीं मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे। जी, ऐसी जी। कोई बात नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे अभी ही उन्हें है। पिछले दिनों में माशाल्लाह 10 लाख सदारती अवार्ड में मिला। जी, जी। तो वो मतलब अपना घर माशाल्लाह वो कोई किसी से माँगने के लिए उन्होंने कहती मैंने नहीं बताया। तो मेरी वजह से सब लोगों को पता चल गया तो फिर लोगों ने बहुत प्यार से कहा कि हम मतलब बड़ी बात होती है। बिल्कुल तो ऐसे मैंने ही कहा है। अच्छा मैं पूछूंगी मैडम जी से अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी जी, जी। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी आप उनके जायज कैश पे या उनके अकाउंट नंबर में भेज दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये लोगों की मोहब्बत है और ये नगमा बेगम का भी अच्छापन होगा जिंदगी में जी, जी, कि बिल्कुल। उनको लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी। तो वो अच्छी भी बहुत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। ये तो हमारी लिविंग लेजेंड ये आर्टिस्ट हैं लंबी और चौड़ी हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हाँ हैं। जी, आप वो आपको जी, पता है जी, जी। जहाँ पे भी मिलती हैं बड़ी इज़्ज़त से, बड़ी रिस्पेक्ट से और हाँ उनमें जी, महसूस नहीं होने बहुत देती, अच्छी हैं। वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट अल्लाह हैं। उन्हें ज़िंदगी दे। मैं आमीन, कहती आमीन। हूँ इतनी अज़ीम है कि उन्होंने देखिए मुझे बीमारी में इंटरव्यू दे दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है शाह जी, वरना फ़नकार आपको पता है कहाँ करते हैं ऐसी दुर्दाना जी, हालत में मैं इसका इंटरव्यू। क्रेडिट आपको सबसे पहले इसलिए दूँगा कि आपने उनका इंटरव्यू लगाया। देखिए, जो अगर हज़ारों जी, लोगों ने देखा है अभी तक, वो इंशाल्लाह लाखों में जाएगा। तो वो देखें, जितने जी, लोग देख रहे हैं, वो लोगों के दिल में से दुआ तो निकल रही होगी ना। तो ये जी, बिल्कुल बहुत बड़ा एक इतनी कार्य खैर कमेंट्स आपने किया हैं, है। इतनी दुआएँ हैं, बड़ी दुआएँ उनको लोगों ने दी हैं, बहुत दुआएँ दी। ये कार्य खैर है आपने जो किया है, पब्लिक इस चीज़ को समझेगी और उन्होंने पहले हाँ से भी जी। बहुत ज़्यादा किसी न किसी की तो दुआ अल्लाह सुनता है ना, जहाँ 40 हाथ हाँ दुआ जी, के लिए उठे बिल्कुल, तो बिल्कुल, अल्लाह किसी बिल्कुल। न किसी प्यारे की तो सुनता है। हाँ जी, बिल्कुल सुनता है, बिल्कुल सुनता है। तो बाकी हमारी अल्लाह थोड़ी पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सरों पे उनको सलामत रखे, कायम दायम रखे। अच्छा, 9 आमीन, जनवरी, आमीन। आमीन। 9 जनवरी के दिन भी हम लोगों ने देखा आपके यूट्यूब चैनल पे व्लॉग आया हुआ था। सुल्तान राही साहब की आखिरी आरामगाह पर आप गई। उस हवाले से बताइएगा कि जी, वहाँ पे जी। पब्लिक कितनी आई हुई थी और कैसा आ, रिस्पॉन्स था हैदर भाई का? शाह जी पब्लिक तो इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो आप ये देखें कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों में से कोई लोग नहीं थे, सिवाय एक नासिरुद्दीन या कुछ मेरा ख़्याल है एक आध कोई और होगा, जी, पता अनवर खान नहीं। साहब थे और अच्छी खान लेकिन साहब। अनवर खान साहब और अच्छी खान साहब और नासिर अदीब साहब, यानी देखिए कि वो बंदा ऐसा राय साहब इतने बड़े स्टार थे और दुनिया उनकी पता नहीं कहाँ-कहाँ बरसियाँ अपनी-अपनी जगहों पे मनाते हैं। कोई जैसे साहिवाल में रहता है उधर देगें बन रही हैं जी, राय साहब की बरसी हो रही है और वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम था। चले बाकी तो बहुत सारे लोग गुज़र चुके हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, जो ज़िंदा सलामत हैं मतलब उनको तो आना चाहिए ना, ये तो गलत बात है कि हर बंदे ने मरना है। तो बाकी मैं तो गई थी, मैंने तो परवाह नहीं की कोई एक्ट्रेस आई है कि नहीं आई। मैं तो अपना गई हूँ और मैंने अपना व्लॉग भी बनाया और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं उनकी कब्र पे भी गई हूँ जी, और जी। आपको पता है शाह जी मैं गाए-बगाए किसी न किसी कब्र पे भी जाती हूँ। वहाँ भी कोई व्लॉग बना लेती हूँ। तो बाकी ये है कि मुझे भी दुःख हुआ था कि यार जो ऐसे भी डायरेक्टर यहाँ पे हैं, जिनके साथ उन्होंने पता नहीं कितनी-कितनी फ़िल्में की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन आज उधर कोई भी नहीं था, अफ़सोस हुआ मुझे। बाकी ये है कि चले बरसी तो हो ही गई। बिल्कुल। जो काम होना है अल्लाह की तरफ से वो तो होना है और बहुत अच्छा हैदर ने बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया। बड़ा अच्छा बच्चा अल्लाह उसको कामयाबियों से नवाज़े आमीन। और मैंने उसको एक फ़ोन करके मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी ज़रूर आए। मैंने कहा ये भी बताया कि मैंने अपना व्लॉग भी बनाना है। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त की, मैं गई मैंने अपना पूरा बनाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा मैंने कहा चले मैं ज़िंदा थी तो मैंने ये व्लॉग बना लिया उनका। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दुर्दाना जी, अभी नया साल जब स्टार्ट हुआ है, अभी पहला मंथ ही चल रहा है, जी, तो बैक टू बैक जी, जो आपके जो साथी फनकार हैं, जिन्हें हम लोगों ने जी, स्क्रीन जी, पे देखा है या उनके काम को हमने सराहा है या देखा है, जी, एक हमारी लेजेंड जी, फ़िल्म मौला जट के जो प्रोड्यूसर थे, जी,
सरवर भट्टी हाँ जी, साहब, सरवर भट्टी गुज़िश्ता साहब। दिनों उनका इंतकाल हुआ, तो इस हवाले से आप जी, क्या जी। कहेंगे? आपका तो बड़ा प्यार था उनसे। हाँ जी, मैंने उनकी फ़िल्म भी की थी एक मिर्ज़ा जाट कोई उन्होंने बनाई थी और मैं उस फ़िल्म में काम भी किया था और मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा मिलना-जुलना था, उनकी बीवी के साथ भी। और वो इन्हीं दिनों में मेरी उनके बड़े सालों के बाद ये इसी 2-3 महीनों में मेरी उनकी 4-5 मुलाकातें हुई। जी, एक जी। अलहमरा में हुई, एक वो उधर था लेखा अखबार वाले उधर शफाक काज़मी साहब की किताब का इफ्तिताह था। उधर मुलाकात हुई, फिर एक दफ़ा वो मेरे लिए चादर लेके आए दाता साहब से। अच्छा, कहते माशाल्लाह। ये दुर्दाना जी, ये अंदर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो फिर एक दफ़ा मुझे वो दाता साहब भी लेके गए अपने साथ, तो प्रोटोकॉल के साथ ना क्योंकि वो डेली सुबह की फजर की नमाज़ दाता साहब पढ़ते थे। तो वाक़ई ये है कि मैं तो हैरान ये हुई कि मैंने उनको अच्छा-भला देखा। कोई बीमार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं हैरान हो गई हूँ कि या अल्लाह ये क्या हुआ है? अचानक पिछले दिनों में इतनी मुलाकातें रहीं, तो मेरे घर आए बल्कि वो दाता साहब की जिस दिन वो चादर लेके आए ना, तो मेरे घर आए तो कहते ये मैंने ली है आपके लिए अंदर से। तो मैंने फ़ौरन सर पे ढाकी, अच्छा लगा मुझे। तो बस बातें करते रहे, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आजकल? कहते मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला उस पे सारा काम कर रहा हूँ। तो ये सोच भी नहीं सकता ये अल्लाह के काम है और अल्लाह उनको जो जन्नतों में जगह दे, आमीन, उनके आमीन। बच्चों को सब्र दे। आमीन, तो आमीन। बहरहाल इन दिनों में तो मौतें ही मौतें सुन रही हूँ जी। और बस अजीब-सी तबीयत हो गई है, कैफ़ियत हो गई है। बस पता नहीं किस वक़्त हम भी चले जाएँ। अल्लाह मैं आपको भी ज़िंदगी इसीलिए दे, अल्लाह आपको यूट्यूब पे सलामत जल्दी-जल्दी रखे। काम कर रही हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा ना जल्दी-जल्दी कहें। एक्टरों को ला अल्लाह के अल्लाह पाक आपको सलामत मैं रखे। उन सबके इंटरव्यू कर रही हूँ। मैंने कहा चलें अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा यूट्यूब चैनल तो चलता रहे ना। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ऐसी बातें ना कहा करें, बस अल्लाह थैंक ताला यू शाह जी, अल्लाह थैंक आपको यू। ज़िंदगी दे, सेहत दे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, फिर ज़ुल्फ़कार अली अत्रे साहब की भी बात करेंगे। आपकी तो उनसे हाँ काफ़ी जी, दफ़ा शाह जी, मुलाकात भी हुई। बहुत ज़्यादा वो हमको थोड़ा सिखाते भी थे ना अपना म्यूज़िक। जी, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था, बड़ा मिलना-जुलना था, अक्सर मुलाकातें रहनी उनके साथ। लेकिन लास्ट टाइम एक फ़िल्म शुरू हुई तेरे प्यार नु सलाम, जी, वहाँ पे मैंने बकायदा मेरे ब्लॉग में उनका पहला स्टार्ट उन्हीं का इंटरव्यू है। साथ जुल्फ़कार साहब हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर। जी, जी, तो मैंने उनका वो भी बनाया, फिर उसके बाद उस फ़िल्म की डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके राइटर तारिक सैली की सईद सैली के जो भाई हैं, जी, जी, उनकी डेथ हो गई। फिर ये जुल्फ़कार म्यूज़िक डायरेक्टर इतना अच्छा म्यूज़िक बना रहे थे, तो इनकी डेथ हो गई। यानी वो फ़िल्म के कितने लोग ही चले गए और इनकी मौत भी अचानक मैं हैरान हूँ कि अच्छा भला मैं पिछले दिनों में इनको मिली 1-2 ओपनिंगों पे बातचीत होनी और मैंने कितनी दफ़ा कहा मैं क्या उनमें ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करना है, जुल्फ़कार साहब रेडी हो जाओ ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू करना है। और उनको भी मैं कहती रही तो मेरा बस टाइम नहीं बना, लेकिन वो मुझे मौका मिल गया जो वो ओपनिंग थी जिसमें बाबरा शरीफ साहबा भी आई हुई थी। जी, जी, तो वहाँ पे वो जुल्फ़कार साहब का स्टार्ट जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ तो स्टार्ट में जुल्फ़कार साहब मुझे मिलते हैं जी, और मैं जी, उनसे बड़ी गपशप लगाती हूँ। तो वो बड़ा अच्छा क्लिप है वो भी ना, जी, जी। यादगार और बड़ा अफ़सोस है। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। बस क्या कह सकते हैं शाह जी, अब तो पल का नहीं पता कि क्या से क्या हो जाए। बिल्कुल। ये नौकर थे मालिक जो आपकी फ़िल्म थी, उसका आपको जी, गाना जी। पता है, बड़ा सुपर हिट था। हाँ जी, प्यार तेनू करनी हाँ जी, प्यार। जब जुल्फ़कार साहब का दिलां हाँ दे जी, सौदे का भी गल दिलां दे सुन ले सौदे का। सजना मेरी। मेरे तो बहुत सॉन्ग इनके इन्होंने किए हुए। बिल्कुल ऐसे ही, और हाँ देखिए जी। चूड़ियाँ कितनी और बहुत ब्लॉकबस्टर बड़ा फ़िल्म नाम थी। था फ़िल्म इंडस्ट्री का और सैयद नूर साहब की सारी फ़िल्में यही बना करते थे और भी बहुत सारे लोगों की। लेकिन वो अपने मिज़ाज के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अपने मूड से काम करने वाले। बिल्कुल, देखिए ना चूड़ियाँ कितनी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी, उसका हाँ भी जी, म्यूज़िक उन्होंने दिया था। मजाजन, चूड़ियाँ, बहुत सारी फ़िल्में यानी वो ज़हीन जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़हानत, वो रखते थे। अच्छा, दुर्दाना जी, आपको मुमताज़ साहिबा ने भी कॉल की नगमा साहिबा के हवाले से। जी, जी। क्या कह रही थी वो इस हवाले मुमताज़ से? साहब मुमताज़ जी का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने मुझे पूछा परेशान होके, "क्या हुआ?"
मैंने कहा ऐसे उनकी तबीयत खराब है। तो ज़ाहिर है दुःख करते हैं सब आर्टिस्ट, प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो उन्हें बड़ा मतलब हुआ, कहते तुम गई थी। मैंने कहा जी, मैंने फिर उनको व्हाट्सएप किया अपना चैनल का वो क्लिप। जी, जी। मैंने कहा अब आप अच्छे तरीके से देख लें। बस अफ़सोस कर रही थी, पूछ रही थी। मैंने कहा मैं गई थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, उनसे बातचीत भी की है। पूछ रही थी अब कैसी है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। और आप मुझे आमीन। ये बताइए कि आपके मुस्तकबिल में कौन-कौन से प्रोग्राम्स यूट्यूब पे हमें देखने को मिलेंगे? कौन-कौन से इंटरव्यूज़ मज़ीद आ रहे हैं आपके? मज़ीद जी, जी। वो तो एक सस्पेंस होता है ना शाहजी, अचानक कोई देखता है तो खुशी होती है। मैं नाम बता दूँगी तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मेरा दिल चाहता है शाहजी, मैं रोज़ किसी ना किसी का इंटरव्यू करूँ। अच्छा जी, मतलब माशाअल्लाह। मुझे इतनी ज़्यादा हुब हो गई अपने काम से, क्योंकि मेरा गम जो है ना वो मेरे यूट्यूब ने ख़त्म किया, जो मेरे जी, जी। बेटे वाला गम था ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ा। वो बहुत बड़ा मेरे लिए धचका था। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया ये यूट्यूब चैनल का, और उसका भी सारा मैं सेहरा आपको ही बाँधूँगी कि आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपकी मोहब्बतें, माहम की मेहनत, जी, और जी। आप लोगों ने मुझे दोबारा खड़ा किया, वरना मैं भी कहीं कोने में पड़ी होती। नहीं, नहीं, अल्लाह लेकिन आपको अल्लाह ताला सलामत ने रखे। मुझे ना बड़ा सँभाला है, और मेरी ऑडियंस ने मुझे इतनी मोहब्बतें, प्यार, दुआएँ दी हैं कि मैं इनके ये सब दुआओं की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इन्हीं की दुआओं की वज़ह से मैं इस वक़्त आपको यूट्यूब चैनल और अपने टिकटॉक पे नज़र आती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, माहम जी का ज़िक्र हो रहा है तो उनका जो एक नया सॉन्ग आया है, बहुत जी। खूबसूरत सॉन्ग है मेहंदी ते तुरंग। इस हवाले से जी, थोड़ा शादी बताइएगा? वो ये सॉन्ग माहम जी ने बनाया और इतना लोगों ने पसंद किया है। इसका मीठा-मीठा सॉन्ग था, और इसने सारी वो जो ड्रेसिंग, लोकेशन सारा वो किया। उसपे ये इतनी लोग, मतलब लोगों ने कहा जी बहुत प्यारी। अभी इशरत चौधरी साहबा का फ़ोन आया था तो मुझे उन्होंने स्पेशल मुझे कहा, एक तो उन्होंने वजाहत अख्तर साहब का भी बड़ा अफ़सोस किया, मुझसे पूछा, और उन्होंने मुझे कहा कि जी बहुत अच्छा माम का सॉन्ग है, अभी इंडिया से फोन ही आशिक नहीं लग रही। फिर रूबी अनम का मुझे फोन आया कि हाँ जी, वो भी जब कोई मर जाता है ना तो ये सब आर्टिस्ट मुझे फोन करते हैं, जी, जी। क्योंकि उनको ये पता है ना कि दुर्दाना रहमान हर जगह जाती है, इसको हर बात का पता है। या कोई नंबर भी किसी का लेना हो तो फिर मुझे कहते हैं नंबर दे दे। तो बस मेरा तो आपको पता है, मैं तो जरा वो हर जगह चली जाती हूँ ना। मुझे ये नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैंने नहीं जाना, मैं हर जगह पे पहुंच जाती हूँ। तो इस वजह से मेरा ताल्लुक दूसरे आर्टिस्टों से ज्यादा जरा है, ताकि वो मिलना जुलना मेरा ज्यादा रहता है ना। तो बिल्कुल। बाकी ये है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जब तक जिंदगी दे परवरदिगार, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला बस चलते फिरते ही ले जाए, किसी का मोहताज ना करे। दुर्दाना जी, अच्छा इंटरव्यू दे के अभी किस ट्रैक पे चली गई आप? अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ये चीज़ ना कहें। नहीं शाह अभी जी, वो फिर अपना वो जब ऐसे काम होते हैं ना तो बंदे को सबसे पहले यही ख्याल आता है। तो बिल्कुल, जो ये ख्याल नहीं करता तो सब ने है। अब बेशक। देखिए मेरा बेटा कितना जवान था, कितना यंग था, तो वो चला गया। तो जबकि मेरा टाइम मैं समझती थी मैं मरूंगी, तो मुझे अल्लाह ने अभी तक जिंदगी दी भी है, तो मेरा जवान बेटा चला गया। तो ये तो अल्लाह के काम है जी, ना शाह मौत जी। तो बेशक बरहक है, पर अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत वाली लंबी हाँ ज़िंदगी जी। दे। अल्लाह पाक बस चलते-फिरते ही हाँ ले जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुहताज की ना हो किसी की। आमीन, आमीन। दुर्दाना जी, बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू किया। जी अल्लाह पाक थैंक यू। आपको सलामत थैंक रखे और थैंक यू शाह जी। आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। जितनी मेहनत शाह आप जी करती। बिल्कुल, मेहनत मैंने बहुत की, आप यकीन करें शाह जी, आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि आपने मेरी मेहनत भी देखी, काम भी मैं कितने भाग दौड़ के करती हूँ। और जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं ना वो भी मुझे कहते हैं कि मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी होती है और फख्र महसूस होता है, क्योंकि मुझे इस काम का तो इल्म नहीं था ना इतना। जी, तो जी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, मैं मतलब उनको वो मुझे कहते हैं
हैं जी आपने, आप कैसे चली जाती हैं, हमें भी कुछ तरीका गुर बताएं। तो आप वहां पहुंच जाती हैं जहां हमारी सोच भी नहीं होती। तो बाकी मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग कहते हैं जी आप अच्छा काम कर रही हैं, इसी वजह से फिर मैं जरा थोड़ी सी और हिम्मत पकड़ लेती हूँ जी, जी। और मैं भाग दौड़ के काम कर लेती हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शाह जी, थैंक यू जी, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज़।